आप तो सुन रहे हैं पनीर भी नकली आ रहा है, चावल भी क्या आ गया है आप जो दाल खा रहे हैं पता ही नहीं है ससुरा कैसा है। कोई महिला आइसक्रीम खा रही थी तो उसमें उंगली मिला था। तुम लोग दरोगा बनना ना तो पोषायुक्त आहार किसमें 47 पोषायुक्त आहार एवं नशीली दवाइयों पर रोक, साथ ही साथ शराब पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी। किसमें है? और अगर प्रयास नहीं करेगी तब न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। देखिए, पोषायुक्त आहार की बहुत जरूरत है। भारत सबसे तेजी से कैंसर फैलने वाले देशों की कैटेगरी में पहुंच चुका है। पहुंचने वाला नहीं, पहुंच चुका, जिसका सबसे बड़ा कारण है कार्सिनोमक जो फूड आइटम है उसे कंजम्पशन करना। आप जो दाल खा रहे हैं पता ही नहीं है ससुरा कैसा है कैसा नहीं है, क्या खा रहे हैं आप, ऊपर वाले के भरोसे खा रहे हैं यहाँ पे। और भारत की एक संस्था है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पता नहीं कुछ भेज दीजिए, इसको पता नहीं चलता होगा यहाँ पे। समझ में गया? अभी 2 दिन पहले का न्यूज है कि एक कोई महिला आइसक्रीम खा रही थी तो उसमें उंगली मिला था, मानव की उंगली। वाह रे बबुआ वाह, सोचिए। अरे कोई मकड़ी उकड़ी मिल जाए समझ में, तो उंगलियां लाया कहां से? कोई ना कोई हत्या हुआ होगा फैक्ट्री उक्ट्री में कहीं। कट गया होगा तो वहां पे खून फेंका होगा धन धना के, वहीं कटा होगा ना, वहीं तो आइसक्रीमों में पैके नहीं होगा, पूरा भयानक खून फेंका होगा। तुम लोग दरोगा बनना ना तो देखना, अगर मर्डर वहीं हुआ है तो गोली का खून भी वहीं होगा। अगर कहीं से लाश उठा रहे हो खून नहीं गिरा है तो समझना मारा है कहीं और, ले आके रखा है कहीं और, तो प्लांट किया है दिखाने के लिए कि एक्सीडेंट हुआ है, मार दिया खेत में गोली, धाए दे आर पार हो गया, ले आके सड़क पे रख दिया। सब चीज का ध्यान रखना। हाँ, वो सब ट्रेनिंग में सिखाएगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो। यहाँ तो बताइए, खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं? आप तो सुन रहे हैं पनीर भी नकली आ रहा है, चावल भी क्या आ गया है तो फिर आदमी खाए क्या? आप सोचिए, खेत में डालते हैं यूरिया, खाद, कीटनाशक, और वो सारे कीटनाशकों को पेड़ की जड़ क्या करती है? सोख लेती है, और वो जड़ सोख के कहां ले जाएगा? फल में, और उसी फल को आप चाव से खाइएगा। अब क्या शाकाहारी और क्या मांसाहारी? पहले कहा जाता था कि शाकाहारी कम बीमार पड़ते हैं, अब ये नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि खेत में हम लोग बिना केमिकल के उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो 47 में सरकार हमारे पोषायुक्त आहार का व्यवस्था करेगी, नशीली दवाइयों पे प्रतिबंध लगाएगी। बहुत सी ऐसी दवाइयां होती हैं जो जब तक आपका डॉक्टर नहीं लिखेगा मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा। और खास करके जो नारकोटिक्स दवाइयां होती हैं या जो सर की दवाइयां होती हैं, कभी आपके ब्रेन में कोई दिक्कत होगा ना, दवाई देगा डॉक्टर, खूब सुतिएगा। अमूमन सर की जो दवाएं होते हैं उसमें नींद आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब में आए, लेकिन ज्यादातर उसमें क्या आता है? नींद आता है। तो वो दवाइयां का प्रयोग आम पब्लिक को नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद कहता है कि नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिए, शराब के लिए भी क्या किया जाए? रोकने का व्यवस्था किया जाए। बिहार सरकार ने शराब को क्या किया? प्रतिबंधित किया, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य में शराब प्रतिबंधित नहीं है। उसे एक से एक विधि द्वारा हिला के, चाहे वो नेपाल हो, बंगाल हो, झारखंड हो, चाहे यूपी हो, हिला हिला ले देता है। और शराब को प्रतिबंध लगाना यह सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज में यह अच्छी चीज नहीं है, सामाजिक जिम्मेदारी है।